हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझने के लिए हम समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। सबसे पहले तो हमें पता है कि सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है, सन के अराउंड हमारे 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लीजिए सन के अराउंड एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता तो वो प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता। सर्कुलर ऑर्बिट का कुछ एक रेडियस होता है r, और सर्कुलर ऑर्बिट की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक ना होके 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और हर प्लैनेट पर बाकी के 8 प्लस सन मिलके क्या कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं हो पाता। तो सर्कुलर नहीं होगा तो कौन सा ऑर्बिट बनेगा, तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो वो स्ट्रेच होके थोड़ा सा अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जो कि जिसमें सन जो है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकाई होते हैं। उन 2 फोकाई में से किसी भी एक पॉइंट पे लाई कर सकता है और जो प्लैनेट्स है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर x और y तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स है, बट a और b क्या है। तो अगर हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे एक लाइन खींचे और y एक्सिस पे एक लाइन खींचे तो ये जो पॉइंट्स है ये हमारे क्या है, फोकाई। अब यहाँ पर x एक्सिस पे ठीक है, हमारा जो ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस है इस एंड से लेके इस एंड तक, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस एंड this is denoted by 2a, means from center to the circumference this length is a and this is also a. Similarly इस लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस और इसको हम डिनोट करते हैं 2b से, और 2b के अकॉर्डिंग सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस b और यहाँ b। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके के ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, एवरी प्लैनेट। सर्कुलर ऑर्बिट किसी का नहीं होता। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट प्रपोज्ड बाय केपलर इन 16th century. It states that every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at its one of the foci. Okay, and this is the first law. Now, okay student, तो सेकंड लॉ क्या है हमारा, तो सेकंड लॉ है द लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्प्लिट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मींस ये कहता है कि अगर प्लैनेट है हमारा पी पॉइंट पे, ओके, और dt टाइम लेता है वो p से q आने पर, ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया सेम होगा एज इट टेक्स dt टाइम फ्रॉम a टू p। मींस dt टाइम में अगर वो p से q पे जाता है और उसे dt टाइम में वो a से b पे जाता है, तो जो एरिया होगा इन 2 पाथ के बीच में वो एरिया क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इट मींस dA अपॉन dt इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको कंसीडर करते हैं कि स्मॉल एरिया लेके हम मान लीजिए ये स्मॉल पाथ है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये ए है और ये बी है। प्लैनेट ए से बी पर जा रहा है, ओके, यहां कुछ एंगल होगा थीटा। ओके, प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसके जो स्पीड है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो ए से बी जब वो रिवॉल्व करेगा इस पाथ ए से बी पे फॉर स्मॉल एरिया ए टू बी, उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और उसका टाइम कितना लग रहा है, dt। तो लेंथ ऑफ ए टू बी इज v dt, ओके, एंड द डिस्टेंस लेट अस से r इज द डिस्टेंस फ्रॉम s टू a या s टू b। ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा, एस ए और एस बी फॉर स्मॉल एंगल। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं डी ए, तो एरिया क्या आएगा हमारा, हाफ आर वी डी टी। इट इज लाइक अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ
लेंथ इनटू हाइट। ओके, तो ये इसका एरिया आएगा। तो अगर हम इसका यहाँ पे पुट करें तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी ए की जगह हम रख सकते हैं 1/2 आर वी डी टी, और इसके डिवाइड में डी टी, तो डी टी टू डी टी कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ आर वी। अब हम क्या करते हैं, प्लैनेट का जो मास है, लेट अस कंसीडर द मास इज m, तो हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, हाफ m आर वी एम, या फिर एम वी आर। ओके, सिंस वी नो L is equal to में R cross P, and P is what, momentum, linear momentum, and this that is mass into velocity। और यहां पर हर पॉइंट पे, ठीक है, हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द डिस्प्लेसमेंट, जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू द वेलोसिटी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर साइन 90 डिग्री रहेगी, और साइन 90 इज 1, तो इसलिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, एम वी आर या फिर आर एम वी इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं डी ए आई में डी टी इज इक्वल टू एल बाय 2m, एंड दिस इज एरियल वेलोसिटी। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम है, जो टॉर्क है, वो 0 होता है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, मास इज आल्सो कांस्टेंट, दैट मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, या फिर द लॉ ऑफ एरिया। ओके, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ एरिया। अब हम इससे मूव करते हैं थर्ड लॉ की तरफ, जो ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड लॉ हमारा, केपलर्स का थर्ड लॉ जो है वो है द लॉ ऑफ पीरियड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज टी, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड जो है वो टी से डिनोट किया, ठीक है, ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है प्लैनेट का, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ओके, तो ये कैसे आया, और इसको हम प्रूफ, चलो पहले प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है किसी भी ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट, चले जो ऑर्बिट है ना हमारे इलिप्टिकल है, बट उनकी इसेंट्रिसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो इसेंट्रिसिटी बहुत कम होने की वजह से तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि वो जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ना होके सर्कुलर ऑर्बिट है। तो सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है। ओके, ये हमारा आर है और यही हमारा ए के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ओके, तो यहां से हम देखते हैं, हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और स्पीड ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड है। तो ऑर्बिटल स्पीड हमें v नॉट लिखते हैं हम, सिंस v नॉट की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर जी एम बाय आर, ठीक है। v नॉट की स्पीड वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर जी एम बाय आर। यहाँ पर g क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द सेंटर प्लैनेट, एंड r इज व्हाट, यहाँ पर मास ऑफ सेंटर प्लैनेट मींस मास ऑफ द सन, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द ऑर्बिट। ओके, अगर हम इस वैल्यू को इधर रखें तो हमारी t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई r अपॉन रूट अंडर जी एम बाय आर। अब क्या करना है, अब हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा, t इज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r का होल स्क्वायर अपॉन जी एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन जी एम। सो वी नो 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इज अ कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एंड दिस इज द थर्ड लॉ एंड द केपलर्स थर्ड लॉ, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब हमारा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो केपलर्स के लॉस को हमने स्टडी कर लिया अच्छे से।